Hello guys, myself Vaibhav Soti and I welcome you all in another episode of Story Time with Vaibhav. Basically, इस सीरीज में मैं आपको ब्यूटीफुल स्टोरीज सुनाता हूँ और फिर हम उन स्टोरीज से एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट लर्निंग लेते हैं। आज की वीडियो में कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आया हूँ जो मैं आपको सुनाऊंगा। स्टे ट्यून्ड एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट बिगिन। तो दोस्तों, कहानी कुछ यूं है कि एक पर्सन एक शॉप से एक पर्टिकुलर कंपनी का सोप खरीदता है। व्हेन ही रिटर्न बैक टू हिज होम ही फाउंड दैट द सोप बॉक्स वाज एम्प्टी, मतलब उसमें कोई सोप था ही नहीं। तो अब उसने कंपनी को एक लेटर लिखा, कंप्लेंट लेटर लिखा कि सर मैंने ये आपका प्रोडक्ट खरीदा था, ये तो खाली निकला, अब आप कुछ करिए। उस कंपनी के मैनेजर ने इस मैटर को बहुत ज्यादा सीरियस लिया एंड ही कॉल्ड अप अ मीटिंग ऑफ इंजीनियर्स ऑफ द कंपनी। वहां पे सब डिस्कशन हुआ और फिर इंजीनियर्स से बोला गया कि आप इसका कुछ सॉल्यूशन निकालिए। काफी दिन लगाने के बाद उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाल लिया। सॉल्यूशन क्या था कि एक स्कैनिंग मशीन को इंस्टॉल किया जाएगा। तो जब वो डिस्पैच होने के लिए तैयार होगी और जब वो कन्वेयर बेल्ट से गुजरेगी तो मशीन डिटेक्ट कर लेगी वेदर इट इज एम्प्टी और इट इज फुल। एक पर्सन भी हायर किया गया था कि यू विल टेक केयर ऑफ इट। इसकी जो कॉस्ट आई थी एक्सपेंस की, मतलब पूरा सेटअप करने की, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ठीक है, बहुत खर्चा हुआ। फिर उसके बाद ये सब सेटलमेंट हो गया। अब से कोई भी बॉक्स खाली नहीं जा रहा था। अब जिसको इन्होंने हायर करा था वो सर्टेन काम के लिए, उसने पूछा कि आप लोगों ने इतने सारे पैसे क्यों खर्च करे जबकि इट इज अ मैटर ऑफ ओनली सम 1000 रुपीज। उन्होंने पूछा कैसे, मतलब उसने कहा कि ये जो सॉल्यूशन है ना, ये कुछ 1000 रुपए लगाने से भी निकल जाता। अब उन्होंने पूछा कैसे भाई। उन्होंने कहा, जो पर्सन है उसने कहा कि मैं ना एक हाई वोल्टेज फैन लेकर आता और कन्वेयर बेल्ट के पास लगा देता। उससे क्या होगा, उसने समझाया, उसने इलेबोरेट किया कि जो एक बॉक्स है सोप का, इंक्लूडिंग सोप, वेज अबाउट 105 ग्राम्स, 100 ग्राम्स ऑफ सोप एंड 5 ग्राम ऑफ बॉक्स। तो जब वो कन्वेयर बेल्ट से जाएंगे तो जो हाई वोल्टेज फैन होगा, अगर हम उसे ऑन करेंगे तो उसके फोर्स से जो लाइट वेटेड बॉक्स होगा जिसमें सोप नहीं होगा, ओनली 5 ग्राम्स, वो उड़ जाएगा। पर जिसमें 105 ग्राम्स का वजन होगा वो नहीं उड़ेगा। तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। नाउ दिस आइडिया वाज रियली अप्रिशिएटेड एंड फिर इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया। तो और कंपनी के थोड़े पैसे तो बच गए। अब नाउ दिस स्टोरी एंड्स। अब ठीक है, अब इस स्टोरी से हमें कुछ सीखने को मिला। हमें क्या सीखने को मिला कि सिंप्लिसिटी ऑलवेज विंस। गाइज, होता क्या है, हमारे सामने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है बट हम उसे देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हम हमेशा उसमें कॉम्प्लेक्स चीजें लगा देते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रॉब्लम्स को लेके। बट अगर हम कूल माइंड से और एकदम शांत रह के और सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसका सॉल्यूशन एकदम ऐसे मिल जाता है जैसा कि आपने इस स्टोरी में समझा। गाइस, आप इसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी जरूर अप्लाई कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। प्रॉब्लम्स सबके साथ होती हैं बट सिर्फ नजरिए की बात होती है। ठीक है, आपको बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलना है और जिस दिन आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल लिया, आपने एक सिंपलर पॉइंट ऑफ व्यू रखा, आपको कोई भी मुश्किल, इतनी भारी मुसीबत नहीं लगेगी। वो सिर्फ ऐसे फूट जाएगी। मुसीबत ना एक बैलून की तरह होती है। आप उसमें क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? बस सुई से उसे फोड़ दो, खत्म, सिंपल। गाइस, अपना प्लीज एकदम सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू रखो। ज्यादा अगर आप एकदम कॉम्प्लेक्सिटी में जाओगे ना तो जो चीज सामने है वो नहीं दिखती है। ऐसा बहुत बार होता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं मैथमेटिक्स का नहीं तो चलिए मैंने साइंस का सवाल लिया।
उसमें जो आंसर होता है कभी कभार वो क्वेश्चंस में छुपा होता है, बट हम उसे देख ही नहीं पाते हैं। हम उसमें कॉम्प्लेक्स चीजें लगा देते हैं, बट हम जो सामने चीज है हम वही नहीं देख पाते हैं। मुझे याद आता है एक क्वेश्चन था कि हमें उसमें कुछ निकालना था। हमें शायद उसमें वर्क की ना वैल्यू निकालनी थी। सो अब हमें उसमें 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं। अगर आपको पता है या नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, जो वर्क की ऐसा यूनिट होती है ना वो होती है जूल। तो उसमें सेंटीमीटर, किलोमीटर, सेंटीग्रेड इसमें दे रखा था, 1 जूल था। सब लोग कैलकुलेशन में लग गए, पर जिसने सिंपल देखा उसने 4 ऑप्शन ध्यान से देखे और उसको पता चलेगा कि जूल है मतलब वर्क है, ये तो सारी अलग ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट में आंसर आ नहीं सकता, तो जूल इज द करेक्ट आंसर। एकेडमिक्स की बात होगी। स्टॉक मार्केट आपको पक्का पता होगा, नहीं पता होगा तो प्लीज बताइए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। बट अगर अभी आपको स्टॉक मार्केट पता है तो आप राधा कृष्ण दमानी को नहीं जानते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर आप नहीं जानते हो तो राधा कृष्ण दमानी इज एन इंडियन इन्वेस्टर एंड अ बिजनेसमैन। उनकी 2 टाइप की सोर्स ऑफ इनकम है, एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स एंड ही ऑल्सो रन्स अ बिजनेस कॉल्ड डी मार्ट। तो गाइज ही इज द 4th रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। अभी करंट का नहीं पता है मुझे, बट वो एक टाइम पे थे। अभी करंट में आई डोंट नो, आई एम सॉरी, बट हाँ उनके पास इतनी वेल्थ जनरेट है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से या लंदन बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए होंगे। बट मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ही इज जस्ट ओनली 12th पास एंड ही इज द रिचेस्ट पर्सन। मतलब उनके पास इतनी वेल्थ है, आप समझ रहे हो। एंड वी हैव सीन लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड MBA फाइनेंस ग्रेजुएट्स फ्रॉम एनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दे ऑल्सो गॉट फेल्ड इन स्टॉक मार्केट, बट वो सक्सीड कर गए। वो क्यों सक्सीड कर गए? क्योंकि उनका एक बहुत ज्यादा सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू था। दैट इज इट गाइज। हमेशा 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 सिंपल रहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप एजुकेशन ज्यादा मत लीजिए, एजुकेशन फुल लीजिए, बट हमेशा चीजों को एक सिंपलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप हमेशा सक्सीड करोगे। हमेशा एवरी टाइम यू विल सक्सीड। किसी भी चीज में कोई सी भी प्रॉब्लम होगी, आपको सिर्फ अपना नजरिया बदलना है। तो गाइज आशा करता हूं कि आपको मेरी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी सुझाव देना तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, सुझाव अपना जरूर दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी करना मत भूलना। प्लीज स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। विल सी इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।